नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में वापस से न्यू चैप्टर करेंगे। चैप्टर है 14 जिसका नाम है सुभाष मानव या तो सुभाष महामानव। 14 चैप्टर है, ये सुभाष चंद्र के जीवन पर आधारित है। इस चैप्टर का प्रकार है रेखा चित्र। आपको जो वन लाइन आंसर में या तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि प्रकार क्या है। इसके लेखक का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है लेखक का नाम? माखनलाल चतुर्वेदी है। वो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, उनका नाम फेमस था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1887 ईस्वी सन और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। थोड़ा हम लेखक के बारे में जान लें। राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बावई यानी कि होशंगाबाद में हुआ था। उन्होंने केवल नॉर्मल तक की शिक्षा प्राप्त की थी। सागर विश्वविद्यालय से डी लिफ्ट की मानद उपाधि ली थी। वे एक भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी जगत में सुपरिचित थे। हिम्मत रंगिनी, हिम की रोटिनी, माता, युगचरण, समर्पर, वेणु को गुंजे धरा, वेणु लोल गुंजे धरा, बिजली काजर आँच रही, मरण ज्वार, कृष्णार्जुन युद्ध, वनवासी, कला का अनुवाद, समय के पांव, साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, चिंतन की लाचारी आदि उनके प्रमुख रचनाएं। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता की और उन्हें तुलादान प्राप्त हुआ था। मध्य प्रदेश द्वारा राजकीय अभिनंदन किया गया। उन्हें भारत सरकार की साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। थोड़ा लेसन के बारे में जान ले। सुभाष मानव यानी कि सुभाष महामानव चतुर्वेदी की सुभाष बाबू के प्रति श्रद्धांजलि है, जिसमें सुभाष बाबू का चरित्र विश्लेषण करते हुए उन्होंने उनके संघर्षमय जीवन के चित्र उभरे हैं। सुभाष बाबू यानी कि हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो उनके जीवन के बारे में हमें इस लेसन में समझाया गया है। तो चलो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। जब तुम भारत से गए, लोग कहते थे तुम बीमार हो, घर से बाहर नहीं निकल सकते, और तुम थे कि घर से क्या देश से भी बाहर चले गए। गरज यह कि रहस्य सोचा अरविंद ने, रहस्य काव्य बनाकर लिखा रविंद्र ने, और रहस्य अवतरित हुआ तुम्हारे रूप में। सुभाष चंद्र बोस के लिए कहा है कि जब तुम भारत से गए तो सबने ऐसा कहा कि तुम बीमार हो, तुम घर से बाहर नहीं निकलते हो, लेकिन तुम तो घर से तो क्या देश से बाहर चले गए थे। फिर कवि अरविंद ने लिखा था कि उन्होंने सोचा अपने काव्य की लैंग्वेज में, फिर रहस्य काव्य बनाकर रविंद्र ने, और रहस्य उनका आपका अतिरिक्त हुआ कि ये एक आप कहाँ गए थे, क्या हुआ था, ये एक रहस्य बनकर रह गया था। तुम जब युद्ध से लौटे, लोगों ने सोचा तुम अमेरिका और इंग्लैंड से गिर जाओगे, बंदी होगे, तुम पर मुकदमा चलेगा, दंड दिया जाएगा। हिरोहितो, हिटलर, पेता और तुम डबल मार्च में एक साथ थे। सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों के सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले होंगे, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा से एक ही होंगे। क्या था कि जब युद्ध से सुभाष चंद्र लौट रहे थे तो सबको ऐसे लगा कि अमेरिका और इंग्लैंड वाले उनको घेर लेंगे, बंदी बना लेंगे, मुकदमा चलेगा, उनको सजा मिलेगी। हिरोहितो, हिटलर, पेता, उन्हें वो सब साथ में थे। उन सर्वनाश में मित्र राष्ट्रों के सूलियों पर अलग अलग तिथियों में भले होंगे, किंतु भाग्य, परिणाम, दंड और यात्रा ये एक ही होंगे। मतलब सबने ऐसा जो सोचा था कि अभी सुभाष चंद्र बोस को ये देश वाले दूसरे देश वालों ने बंदी बना लिया होगा, किंतु फिर तुम्हारा विमान चला अपने सिपाहियों से विदा लेकर किसी अज्ञात लोग को। लोगों ने कहा कि वो विमान गिर पड़ा, विमान टूट गया, तुम गिर गए, तुम अज्ञात लोग के यात्री अनंत लोक के यात्री हो गए।
आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान क्रैश होने के यानी कि विमान दुर्घटना में हुई थी। फिर इन सब से अपने सिपाहियों से विदा लेकर सुभाष चंद्र बोस विमान मार्ग से जब रिटर्न आ रहे थे, तब ऐसे कहा जाता है कि वहाँ दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई। फिर लेखक कहते हैं कि तुम अनंत यात्रा में यानी कि स्वर्ग की यात्रा पे चले गए। तुम्हारी मृत्यु पर कुछ के जी में कांटा चुभ गया, कुछ के जी से कांटा निकल गया, किंतु तुम्हारी मौत पर देशवासियों ने विश्वास नहीं किया। सोचते रहे और सोचते रहते हैं कि किसी दिन किसी देश में किसी वेश में तुम जरूर मिलोगे। सुभाष चंद्र की मृत्यु पर किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा था। जो दुश्मन थे वो ऐसा मानते थे कि एक कांटा निकल गया, लेकिन हमारे देशवासी भारतवासी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो ऐसे ही आशा में जी रहे थे कि किसी न किसी स्वरूप में तुम वापस आओगे। ऐसा देश के लोग सोच रहे थे। किंतु तुम तो रहस्य हो न, जीवन में मरण में तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। यह बात सच है कि भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बिगड़े, तुम अब उस निर्माण के हिस्सेदार नहीं हो सकते। हाँ, क्या लेखक कहते हैं कि तुम तो एक रहस्य बन गए हो, किसी को भी पता नहीं चला कि तुम कहाँ गए, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, तुम्हारा स्वभाव कैसे बदलेगा। पहले से ही तुम्हारा स्वभाव था कि तुम सस्पेंस रहो, मतलब ऐसे करते थे, अचानक से सरप्राइज देते थे, ऐसे काम सुभाष चंद्र के थे ऐसे। तो एक बात सच है कि भारत का भाग्य बने, भारत का भाग्य बगड़े, तुम अब हिस्सेदार नहीं हो सकते। मतलब अब तो भारत के साथ चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो चाहे बुरा हो, तुम तो अभी हो नहीं, अब तुम इसके लिए कहीं पे भी हिस्सा नहीं ले सकोगे। तुम दुनिया से हटे या ना हटे, विश्व गति के पर्दे से हट गए। कैसे कठोर निर्णय हो रहे हैं, आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और निर्माणों में भूकंप आते जगत देख रहा है। मतलब दुनिया वाले ये सब देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा हमारे देश में होता है, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है, लोग इसमें मृत्यु प्राप्त करते हैं। तो ये सब अब कैसे ये सब हो जाएगा, ये विश्व से पर्दे हट गए, लोग कैसे कठोर हो गए, ऐसे आंसुओं को हंसते, मृत्यु को मुस्कुराते और जगत पर ऐसे भूकंप जैसी मुश्किलियाँ आते आते ये लोग देख रहे हैं। मतलब देशवासी ये सब देख रहे हैं, फिर भी कुछ कर नहीं सकते, अभी लाचारी भरी जीवन जी रहे हैं। तुम लोगों के मन पर हो, जीवन पर छाए हो, तो क्योंकि तुमने भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है। तुम भारतीय विश्वासों पर हरिया रहे हो, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के दिन वे तुम्हारे प्रयत्नों का मूल्य चुकाना चाहते थे, किंतु तुम न थे, तुम पास न थे। रहस्य पर भी क्या किसी का कहना होता, तुम भारतीयों की कल्पनाओं पर छाए हुए हो। सब सहगल, डिलन, अब्दुल रहमान, शाहनवाज, सिंधे के होते हुए भी यादें हैं आकाश में तुम्हें खोजती है, ऐसे होते हुए भी यादें आकाश में तुम्हें खोजती है। पुकार की वाणी मानी कहाँ से टकरा कर लौट आती है। आंखों में कोई दिखता है, किंतु बाहें खींचकर उसे हृदय से नहीं लगा पाती। श्रद्धा संजोने की नियति आज्ञा नहीं देती, वो तुम्हें सामने लाकर खड़ा नहीं कर देती है। श्राद्ध करने को भारतीय मन राजी नहीं होता, ये मानता है कि तुम जहाँ कहीं हो अवश्य हो। लेखक कहना चाहते हैं सुभाष जी को कि तुम लोगों के मन पर हो, मन में हो, जीवन पर छाए हुए, क्योंकि भारतीय जीवन को युद्ध के बीचों बीच जीवित किया है तुमने। मतलब भारत के लोगों में एक अपेक्षा, एक आशा जगाई है तुमने, फिर विश्वास किया है। स्वतंत्रता मिलने के दिन जो तुम्हारे प्रयत्न थे स्वतंत्रता के लिए, तो ये लोग तुम्हारे ये ऋण चुकाना चाहते थे, लेकिन ये सब नहीं हुआ, क्योंकि अब तो सिर्फ तुम लोगों की कल्पना में हो। ऐसे सहगल, डिलन, अब्दुल रहमान, सिंधे, ये सब इनके होते हुए भी ऐसे बड़े बड़े महानुभव है, फिर भी देशवासी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारी अभी भी अपेक्षा किए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं तुम
अवश्य होगे और वापस आओगे। तुम रहस्य हो गए। इस देश के सामंत, वीर योद्धा और बलिदानी प्रायः रहस्य हो आए हैं। वे अपमानों के अनंत सामर्थ्य से अपनाते हैं और वरदानों के समय रहस्य हो जाते हैं। मतलब ये एक रहस्य हो गया कि सुभाष चंद्र की मौत कैसे हुई, कहाँ हुई और फिर उनका क्या हुआ। ये पूरा एक रहस्य हो गया, अभी तक किसी को पता नहीं चला है। तुम बलिपंथी, तुम रक्त क्रांति के होता, तुम सेनानी, तुम सिपाह सालार, क्या सौंदर्य की तुम्हारी बाल भूमि में तरुणाई की तो मानो अनब्याही हुलसी, फिरे ब्याही भीड़े हाथ। मतलब ये एक कल्पना बन गए हैं। ये जो क्रांतिकारी था, कौन? सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे, बंदीपति थे, वो हिम्मत वाले थे, वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन ये सब अभी ये एक कल्पना में ही रह गए हैं। दशा थी तलवार लेकर तबीयत पर आने वालों की, अथवा तलवार वालों की तबीयत पर बाग बाग होने वालों की। अभी देश की दशा क्या थी कि तलवार लेकर जो आते थे, या तो तलवार में बाग बाग होने वाली, मतलब युद्ध का माहौल था, स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहा था। ऐसे तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे पास बेदाग बहादुरी मानो अनदेखा सा अनहोना बनकर देखने वालों को अचंभे के जादू भरे उल्लास बांटती रही। और बंगाल, वह तो मानो नैना के बंगले में तुम्हें सैनों से बुला लेंगे, पलकों की चील डाल पिया को पुतली पर सुला लेंगे। क्योंकि बंगाल वासियों को बहुत ही दुख हुआ था। उनके लिए एक धक्के, एक आघात भरे समाचार थे तुम्हारी मृत्यु के। पूरा देश तो स्वीकार नहीं सका, लेकिन स्पेशली जो बंगाल वाले थे उनको तो ये स्वीकारना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि सुभाष जी का जीवन ही ऐसा था। बिना कहे कहती रही है अपनी कीमत अमीरों से भी अधिक कूदने वाले प्रेम बोलता नहीं है। न बड़े महंगे मेलों की थी तुम्हारी यह मनमोहनी मरण, न्योती सी मस्ती। मतलब उनका जीवन एक सिंपल था। बिना कहे कहती है कि अमीर जो लोग थे उनका जीवन जैसा तुम्हारा जीवन नहीं था। तुम प्रेम वाले थे, बोलते नहीं थे तुम। बड़े महंगे मेलों की जो अपेक्षाएं थी वो भी नहीं थी। और तुम्हारी ये तो मनमोहन मरण, मतलब तुम्हारी मृत्यु तो एक रहस्य बन गई। ऐसे बंगाल के लाडले, तुम अपने आप क्रांति पथ पर नहीं आए, तुम्हें खोजा था प्रबुद्ध लोगों में। देश बंधु दास ने प्यार करने वाला और खोजने वाला मानो सब निहाल हो उठे जब उन्होंने देखा कि कष्ट सामने आने पर तुम अधिक कष्ट मांगते और त्याग करने पर तुम अधिक त्याग मानते थे। बेचैन हो उठते थे तुम, कष्ट को जोड़ते, त्याग को गुणित करके। रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव ही था। बंगाल के लाडले, ऐसे सुभाष चंद्र के बारे में कहा गया था कि तुम अपने आप, तुम इस क्रांति के पथ पे नहीं आए थे, तुम्हें लाया गया था, क्योंकि देश को तुम्हारे जैसे नौजवान की जरूरत थी। तुम्हारे सामने जब भी मुश्किलें आती थी तो तुम डरते नहीं थे और मुश्किलें ढूंढकर उसका हल निकालते थे। देश के लिए तुम अपने आप को समर्पित कर दिया था तुमने, और त्याग कर देते थे। ये रहस्य मानो तुम्हारा स्वरूप ही नहीं, स्वभाव था। मतलब तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा था कि जैसे तुम्हारा जीवन देश के लिए ही हो। तुम्हारी जीवन यात्राएं सदा विचित्र रही। तुम चले थे ICS का इम्तहान देने, अपने ही भाइयों को गुलाम मानकर। मतलब इनको जीवन यात्रा थी, उनका जीवन था ना वो विचित्र था। किसका? तो सुभाष चंद्र का। उनको ICS की एग्ज़ाम देनी थी अपने भाइयों को गुलाम मानकर विदेशी हुकूमत करने वालों की बज्जात में मिलने, और पहुंच गए CR दास के क्रांतिवादियों में, जहां अपने ही भाइयों को जन देवता मानकर उसकी पूजा की जाती है। मतलब उनको ICS की एग्ज़ाम देनी थी, लेकिन फिर वो पहुंच गए CR दास, जहाँ पे क्रांतिकारी लोग थे सब, और अपने भाइयों को जन देवता मानकर उसकी पूजा करते थे।
मानो रक्त का टिकट लेकर देश सेवा के अग्निपथ में स्वर्ग पहुंच गए। जब ये तुमने डिसाइड किया कि तुम अभी CR दास में जाने वाले हो, तब भी समझ लो कि जैसे रक्त का टिकट तुझे मिल गया और देश के लिए तुम अग्निपथ यानी कि स्वर्ग में पहुंच गए। इसी तरह तुम प्रस्तुत थे कि देशभक्तों के साथ किसी ब्रिटिश जेल में युद्धकाल बिताने के लिए और पहुंच गए युद्ध के बीचों बीच। ब्रिटेन के शत्रुओं को मित्र बना, युद्ध की सेना के सिपहसालार और भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम वाइसरॉय कहलाने। पहले उनको प्रथम वाइसरॉय बनाया गया था। फिर मित्र राष्ट्रों के जीतने पर अपने सिपाहियों से विदा लेकर तुम चले थे किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं पर मजा चखा सको। मतलब शत्रुओं को हरा सके, इसके लिए उन्होंने बहुत सारे प्रयत्न किए थे। उसके लिए वो कहीं कहीं सुरक्षित स्थानों पर भी गए और कहीं ऐसे काम भी किए किसी सुरक्षित स्थान की ओर, जहां से तुम वज्र की शक्ति बनकर भारतीय राष्ट्र के शत्रुओं को मजा चखा सको। और विमान टूटने से तुम पहुंच गए अनंत के लोक में, जहां देवता तुम पर पुष्प वर्षा करेंगे। गरज यह कि जीवन से यात्रा पथ में तुम्हें मन चीते से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहा। मतलब ये सब यात्रा के लिए तुम निकले थे, देश की स्वतंत्रता की यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन तुम्हारा विमान पहुंच गया स्वर्ग की यात्रा में, जहाँ पे तुम्हें मन चित से बड़ा प्रभु चीता मिलता रहे। मतलब अपने मन के वो करने से बदले तुम्हें भगवान की चिंता, मतलब भगवान के चरणों में तू चला गया। तो स्टूडेंट्स, लेसन का एक पार्ट इस वीडियो में हम यहाँ पे पूरा करते हैं। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस लेसन को आप 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छे से याद रह जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अस्तु।